गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे। सबको मेरा नमस्कार, सबको राधे राधे, सबको जय हिंद जय भारत। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पुष्प लेके आया हूँ, जो 10th 12th रीट लेवल सेकेंड साइंस, डीएसएसबी, पटवार और यूपीएससी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th में भी इसमें से जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और 12th में भी पूछा जाता है, यहाँ तक कि कंपटीशन एग्जाम में भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट व अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। टॉपिक आज का अपना पुष्प द फ्लावर, जो 10th 12th रीट लेवल सेकेंड साइंस के स्टूडेंट्स, डीएसएसबी, एसएससी और यूपीएससी की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी परिभाषा बता देता हूं कि पुष्प किसे कहते हैं, फ्लावर क्या होता है। पौधे का वह भाग जिसमें लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है तथा जो रूपांतरित पर्रोह होता है पुष्प कहलाता है। यह पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। मतलब पौधे का वह भाग जिसमें लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है, जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं और ये रूपांतरित पर्रोह होता है, क्या कहलाता है? पुष्प। यह पौधे का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है। 10th 12th में तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पुष्प एक रूपांतरित पर्रोह होता है, कैसे? तो इसके बारे में पुष्प का डायग्राम से अपन वर्णन करेंगे। तो पहले मैं आपको चित्र बता देता हूँ पुष्प का। देखो दोस्तों, पुष्प के अंदर नर तथा मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन जायांग वाला भाग बनाएंगे, जायांग वाला पार्ट बनाएंगे। ये जायांग बन गया। ये वाला भाग है, इसको बोलेंगे पुमंग। ये पराकोष है जो द्विपालित होते हैं। और इसके बाद में जिनको पंखुड़ी बोलेंगे, ये जो बाह्य दलपुंज होते हैं उनसे आकार में थोड़े छोटे होते हैं। और ये जो बड़े आकार वाले हैं इनको बोलेंगे दलपुंज, सॉरी बाह्य दलपुंज, जो आकार में सबसे ज्यादा बड़े हैं। देखो, ये पुष्प का मादा जनन भाग है, इसको अपन बोलेंगे वृत्तिकाग्र, इसको वृत्तिकाग्र बोलेंगे। इस वाले लंबे पतले नलिकाकार भाग को वर्तिका कहते हैं और ये वाला जो भाग है इसको अंडाशय कहते हैं। और इन तीनों भागों को या तीनों को मिलाकर के अपन कहते हैं जायांग। तीनों को क्या कहते हैं भाई? जायांग। जायांग को किससे दर्शाते हैं? जी से। ये मादा जनन भाग है, या इनको अपन कहते हैं स्त्री केसर, या इस भाग को अपन कह सकते हैं स्त्री भाग, या अपन इनको ऐसे कह सकते हैं मादा
जननांग। ये तो पुष्प का कौन सा भाग हो गया भाई, मादा जनन भाग हो गया। और ये है नर जनन भाग, इसको कहेंगे परागकोश। इसको क्या बोलेंगे, परागकोश। और परागकोश जिस संरचना से जुड़े रहते हैं इसको कहते हैं योजी। क्या बोलेंगे इसको, योजी। और परागकोश योजी नामक जिस लंबी पतली संरचना से अंडाशय से जुड़ा रहता है उसे क्या बोलेंगे अपन, उसे कहते हैं तंतु, या अपन कह सकते हैं पुतंतु। और ये पुष्प का कौन सा भाग है भाई, पुष्प के इस भाग को अपन कहेंगे कुमंग। पुष्प के इस भाग को क्या बोलेंगे, कुमंग। अंग्रेजी में इसको एंड्रोशियम कहते हैं। तो इसको अपन किससे दर्शाएंगे, ए से दर्शाएंगे। या इसको कहेंगे, इनको अपन पुंकेसर भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, पुंकेसर। या पुष्प का कौन सा भाग, नर भाग भी कह सकते हैं, या नर जननांग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इधर बता देता हूं, इस भाग को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैलेक्स और इसको बोलेंगे कोरोला। इसको बोलेंगे बाह्य दलपुंज और इसको बोलेंगे दलपुंज। ऐसे दल कहते हैं इनको। और जब ये समूह में होते हैं तो इन्हें दलपुंज कहते हैं। और दलपुंजों को किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। इनको कोरोला कहते हैं। और इनको कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। और जब ये समूह में होते हैं तो इसे कहते हैं बाह्य दलपुंज। और बाह्य दलपुंजों को किससे दर्शाते हैं, इनको केलेक्स कहते हैं, इनको के से दर्शाते हैं। और ये जो लंबी संरचना है, डंठल नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसको अपन कहते हैं भाई पुष्प वृंत। इसको क्या कहते हैं, पुष्प वृंत। और ये जो भाग है जिसपे पुष्प टिका हुआ है इसको क्या कहते हैं, पुष्पासन। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, पुष्पासन। पुष्प जिस आसन पर टिका रहता है उसे क्या कहते हैं, पुष्प। तो ये किसका डायग्राम हो गया भाई, पुष्प का नामांकित चित्र या फ्लोरल डायग्राम। पहले मैं इसके भाग समझा देता हूं, फिर उसके बाद में पूरा एक बार दोबारा बता दूंगा। पुष्प के भाग, पुष्प के भाग। ये जो पुष्प है इसको कितने भागों में बांटा गया है, वैसे देखा जाए तो पुष्प के जो चक्र है, चक्रों को तो दो भागों में बांटा गया है, एक सहायक चक्र और एक जनन चक्र। और जब भाग देखते हैं तो भागों को कितने भागों में बांटा गया है, पुष्प को 4 भागों में बांटा गया है, एक पुष्प को 4 भागों में। तो पहला है बाह्य दलपुंज। पहला कौन सा दोस्तों, बाह्य दलपुंज। और बाह्य दलपुंज को क्या कहते हैं अपन, बाह्य दलपुंज को कहते हैं कैलेक्स, KALYX, बाह्य दलपुंज कैलेक्स। और दूसरा है, दूसरे भाग को कहते हैं दलपुंज। दूसरे भाग को क्या कहते हैं, दलपुंज को कहते हैं कोरोला। दलपुंज को कहते हैं कोरोला। तो तीसरा भाग है इसको कहते हैं कुमंग। तीसरे भाग को क्या कहते हैं भाई, कुमंग। और कुमंग को अंग्रेजी में कहते हैं एंड्रोशियम। कुमंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। और चौथा है अपना जायांग। जायांग को क्या कहते हैं, गाइनोसियम। जायांग को क्या कहते हैं, गाइनोसियम। जायांग को कहते हैं गाइनोसियम। अब देखो, जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज है, इन दोनों को तो अपन कहते हैं सहायक चक्र। बाह्य दलपुंज और दलपुंज को क्या कहते हैं भाई, सहायक चक्र। अभी बताता हूं क्यों कहते हैं। बाह्य दलपुंज को, दलपुंज को कहेंगे सहायक चक्र। और जो कुमंग और जायांग है उनको क्या बोलेंगे, आवश्यक चक्र। इसको क्या बोलेंगे, आवश्यक चक्र। या इनको बोलेंगे जनन चक्र। कौन सा चक्र,
जनन चक्र, क्योंकि ये दोनों ही क्या करते हैं, जनन में भाग लेते हैं। अब देखो पुष्प को कितने चक्रों में बांटा गया है। जब चक्रों के बारे में पूछा जाता है तो चक्रों में दो चक्रों में बांटा गया है, एक तो सहायक चक्र और एक दूसरा है आवश्यक चक्र या जनन चक्र। जो सहायक चक्र है इसको दो भागों में बांटा गया है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, और आवश्यक चक्र है या जनन चक्र है इसके दो भाग हो गए, पुमंग और जायांग। तो एक बार मैं पुष्प का पूरा बता देता हूं, फिर एक एक चीज का अपन क्या करेंगे भाई, वर्णन करेंगे। यह है पुष्प। तो देखो पुष्प के चार भाग हो गए। पहला है बाह्य दलपुंज, इसको तो बाह्य दलपुंज बोलेंगे जिसको के से दर्शाते हैं। दूसरे को दलपुंज बोलेंगे जिसको सी से दर्शाते हैं। तीसरे भाग को पुमंग बोलेंगे जिसको ए से दर्शाते हैं। और चौथे भाग को क्या बोलेंगे दोस्तों, जायांग, जिसको जी से दर्शाते हैं। तो एक एक चीज का मैं नीचे से बता देता हूं। देखो पुष्पवृंत, पुष्प जिस लंबी पतली डंठल नुमा संरचना के द्वारा टहनी से जुड़ा रहता है उसे तो क्या कहते हैं दोस्तों, पुष्पवृंत कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद में इसके ऊपर का टॉपिक आता है पुष्पासन। पुष्प जिस आसन पर टिका रहता है, पुष्प जिस आसन पर टिका रहता है उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन। आपने देखा होगा जिस जगह से पुष्प को अपन तोड़ते हैं वहां पे एक गांठ संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं, पुष्पासन। अब पुष्प के मुख्यतः चार भाग होते हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे अपन बाह्य दलपुंज के। बाह्य दलपुंज को केलेक्स कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसको के से दर्शाते हैं। और इनकी संख्या 2 से 6 तक होती है। ये हरे रंग के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य करते हैं और पुष्प की बाहरी आघातों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए कैलेक्स को क्या कहते हैं, सहायक चक्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में दूसरा चक्र आता है अपना दलपुंज। देखो जो दलपुंज है वो नीले, पीले, गुलाबी रंग के होते हैं। ये रंगीन होते हैं। इनका मुख्य कार्य है कीटों को आकर्षित करना और इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोरोला, इसलिए सी के द्वारा दर्शाते हैं। ये भी पुष्प की क्या करते हैं, बाहरी आघातों से रक्षा करते हैं। इसलिए इन दोनों चक्रों को कौन सा चक्र कहते हैं, सहायक चक्र कहते हैं। जनन में इनका कोई योगदान नहीं होता है। इसके बाद में तीसरे पे आओगे आप पुमंग। पुमंग को एंड्रोशियम कहते हैं, पुंकेसर कह सकते हैं, नरवाह कह सकते हैं। अब देखो जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसरों के अंदर पराग कण पाए जाते हैं। ये क्या है दोस्तों, पराग कण। पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। और परागकोश क्या होते हैं, द्विपालित होते हैं, द्विगुणित होते हैं। पराग कोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं, द्विपालित होते हैं। और ये जिस जगह से जुड़े रहते हैं उस संरचना को योजी कहते हैं। और योजी पतली लंबी नलिकाकार संरचना के द्वारा अंडाशय से जिस संरचना से जुड़ी रहती है उसे क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। इसके बाद में आगे अपन मादा जनन भाग में जायांग, जिसको जी के द्वारा दर्शाते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, मादा जनन भाग कहते हैं। इसका सबसे ऊपर का भाग होता है वर्तिकाग्र, जहां पर परागकण आकर क्या होते हैं, गिरते हैं। वर्तिकाग्र जिस लंबी पतली नलिकाकार संरचना से जुड़ी रहती है उसे वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका जिस संरचना के द्वारा है जहां पर जाके पूरी हो जाती है वहां पे एक थैलेनुमा संरचना, मोटी फूली हुई संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। देखो दोस्तों अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं, अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय में क्या पाए जाते हैं, बीजांड। इनको कहते हैं बीजांड या फिर इनको क्या कहते हैं, अंडक। इनको बीजांड या अंडक कहते हैं। अपना पहला भाग है बाह्य दलपुंज कैलेक्स। तो पहले के बारे में पढ़ लेते हैं, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, देखो बाह्य दलपुंज को क्या कहते हैं, पहले इसे किससे दर्शाते हैं, इसे के से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं दोस्तों, के से दर्शाते हैं, क्योंकि इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, कैलेक्स कहते हैं। तो सबसे पहले इसे के से दर्शाते हैं। ये संख्या में 2 से 6 तक होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं भाई, 2 से 6 तक। जब 1 होगा तो उसे बाह्य दल बोलेंगे, और जब 2, 3, 4, 5 होंगे 2 से ज्यादा तो उन्हें क्या बोलेंगे, बाह्य दल पुंज। और 1 को क्या बोलेंगे, बाह्य दल। अंग्रेजी में किससे दर्शाएंगे, के से। संख्या में 2 से 6 तक होते हैं। तथा
हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं भाई? हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हरे रंग के। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे के लिए, या अपन कह सकते हैं पुष्प के लिए ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पुष्प के लिए भोजन बनाने का कार्य करता है। उसके लिए क्या करता है? भोजन बनाने का कार्य, तथा पुष्प की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। उसकी बाहरी आघातों से क्या करता है भाई? रक्षा। इंपॉर्टेंट चीज वापस बता देता हूँ। बाह्य दलपुंज को क्या कहते हैं? कैलेक्स कहते हैं। इसे अंग्रेजी में के से दर्शाते हैं। ये संख्या में 2 से 6 तक होते हैं। ये हरे रंग के होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पुष्प के लिए भोजन बनाने का कार्य करते हैं। और ये कैसे होते हैं? पत्ती के नुमा भी होते हैं, इसे भी कह सकते हैं पत्ती के नुमा इनकी संरचना होती है। तथा पुष्प की ये क्या करते हैं? बाहरी आघातों से रक्षा करते हैं। इसलिए इस चक्र को क्या कहते हैं? सहायक चक्र कहते हैं। इसके बाद में दूसरा अपना टॉपिक है दलपुंज। दूसरा है भाई दलपुंज। दलपुंज को क्या कहते हैं? कोरोला। तो देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे, इसे किससे दर्शाएंगे? सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सी से। जब अपन पुष्प सूत्र लिखेंगे ना, तब बताऊंगा इनका मतलब क्या होता है। इसे सी से दर्शाते हैं। और देखो ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में 2 से 4 तक होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं दोस्तों? 2 से 4 तक होते हैं। तथा ये कैसे रंग के होते हैं? तथा ये रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? तथा ये रंगीन में भी जैसे लाल रंग के हो गए, पीले रंग के हो गए, या गुलाबी, कोई सा भी रंग हो सकता है। तथा ये रंगीन होते हैं। अब देखो जब रंगीन होंगे तो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे भाई। ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कीटों को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तथा और क्या करते हैं? ये भी पौधे की बाहरी आघातों से रक्षा करते हैं। इसीलिए तो इन्हें क्या बोलेंगे भाई? सहायक चक्र। पौधे की बाहरी आघातों से रक्षा करते हैं। देखो दलपुंज, इनको कोरोला कहते हैं। अंग्रेजी में या अंग्रेजी के इन्हें सी के अक्षर से दर्शाते हैं, सी के द्वारा दर्शाते हैं। ये भी संख्या में 2 से 4 तक होते हैं। तथा ये रंगीन होते हैं। वो तो हरे रंग के होते थे, ये रंगीन होते हैं, जो लाल, पीले, नीले, गुलाबी कोई से रंग के हो सकते हैं। तथा ये क्या करते हैं? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और पौधे की बाहरी आघातों से ये क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। इसलिए बाह्य दलपुंज को और दलपुंज को क्या कहते हैं? सहायक चक्र कहते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तीसरा भाग है भाई अपना पुमंग। तीसरा भाग कौन सा है? पुमंग। देखो इसे ए से दर्शाते हैं। इसे अंग्रेजी के कौन से अक्षर से दर्शाते हैं भाई? ए से दर्शाते हैं। तथा कहते किसे हैं? पुमंग। तथा पुष्प के नर जनन भाग को, पुष्प के नर जनन भाग को पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। पुष्प के नर जनन भाग को पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। इसको अंग्रेजी के ए से दर्शाते हैं और पुष्प के नर जनन भाग को क्या कहते हैं? पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं भाई। इसके कितने भाग होते हैं? 3। पहला तो है परागकोश। पहला भाग कौन सा है? परागकोश। और दूसरा इसका भाग है योजी, जो भी NCERT की बुक में हटा दिया गया था। योजी, इसके 2 ही भाग बना दिए गए थे। और तीसरा भाग है तंतु। इनकी परिभाषा वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डायग्राम से बता देता हूं। परागकोश, योजी और तंतु। परागकोश, योजी और तंतु पुष्प के नर जनन भाग है। परागकोश देखो द्विगुणित होते हैं, द्विपालित होते हैं, जिनमें नर जनन अंग परागकण या नर जनांग परागकण पाए जाते हैं। ये तो परागकोश कहलाते हैं। परागकोश जिस संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं उसे योजी कहते हैं। और योजी जिस लंबी पतली नलिकाकार संरचना के द्वारा किससे जुड़ती है? अंडाशय से जुड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। अर्थात तंतु लंबी पतली संरचना के द्वारा योजी को किससे जोड़ने का कार्य करते हैं? परागकोश से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद में चौथा टॉपिक है भाई अपना लास्ट, जायांग। जायांग, जायांग को किससे दर्शाते हैं भाई बताओ? इसे जी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? जी से। क्योंकि इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? इसे अंग्रेजी में गाइनोसियम कहते हैं, इसलिए इसे जी से दर्शाते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? पुष्प के मादा जनन भाग को, पुष्प के मादा जनन भाग को जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प के मादा जनन भाग को जायांग, या फिर अपन क्या कह सकते हैं? स्त्री केसर। पुष्प के मादा जनन भाग को जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। देखो इसके भी 3 भाग हैं। इसके भी कितने भाग हैं? 3 भाग। सबसे ऊपर का वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका और तीसरा क्या है भाई? अंडाशय। सबसे ऊपर का है वर्तिकाग्र, सबसे ऊपर का भाग वर्तिकाग्र, और दूसरा क्या है? वर्तिका, और तीसरा क्या है भाई? अंडाशय। तीसरा भाग है अंडाशय। जायांग किसे कहते हैं? पुष्प के मादा जनन भाग को जायांग कहते हैं, इसे जी से दर्शाते हैं, इसे स्त्री केसर कहते हैं। 3 भाग है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब देखो वर्तिकाग्र क्या है? पुष्प का मादा जनन भाग का सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, जिसके ऊपर परागकण आकर गिरते हैं। और वर्तिकाग्र जिस लंबी पतली डंठल नुमा संरचना के द्वारा अंडाशय से जुड़ा रहता है उसे वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका का अंतिम फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।